नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई 31 मई तक। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड योद्धाओं के प्रति शहर के लोगों द्वारा आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जा रहे हैं सौंपे। और चंडीगढ़ में आज फिर मिले कोरोना के पॉजिटिव मामले। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन का चौथा चरण आज शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां और अन्य कुछ रेलगाड़ियां, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की सभी यात्री सेवाएं अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क और सभी ऐसे स्थान देश भर में प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात का कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है। थूकने पर जुर्माना किया जाएगा और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है। चौथे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अपने तौर पर निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकेगा। देशव्यापी लॉकडाउन के अंतर्गत चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन के चौथे चरण की आज शुरुआत हो गई है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नई एडवाइजरी तक वर्तमान स्थिति एवं छूट जारी रहेगी। नई छूट की एडवाइजरी कल घोषित की जाएगी। शहरवासियों ने लॉकडाउन के चौथे चरण से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, जैसे भी जो गाड़ियों के लिए सुविधाएं मिल रही हैं, इसके लिए भी हैं, पर लोगों को अपनी डिस्टेंस के साथ, अपनी केयर के साथ सबके साथ चलना चाहिए। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड योद्धाओं के प्रति आभार तथा आदर व्यक्त करते हुए भाजपा की चंडीगढ़ इकाई की ओर से शहर के लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए धन्यवाद प्रस्ताव विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद की अध्यक्षता में शुरू इस कार्य के दौरान शहर में कोरोना संकट के खिलाफ कार्यवाही करने व हर प्रकार की सेवा में लगे प्रथम श्रृंखला के योद्धाओं के योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया जा रहा है। सुबह अरुण सूद की अगुवाई में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर राजबाला मलिक तथा नगर निगम के कमिश्नर को सेक्टर 17 नगर निगम के दफ्तर में धन्यवाद प्रस्ताव भेंट किए। को ये धन्यवाद प्रस्ताव दिए जिसमें 30,000 फैमिलीज ने इन कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया है। आज इस मुश्किल घड़ी में जब ये लोग अपनी जान हथेली पर डालकर लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें चंडीगढ़ की जनता को इनका धन्यवाद करना चाहिए ताकि इनका हौसला और बुलंद हो सके और ये और अच्छे से इस काम को कर सके। शहर के लगभग 30,000 परिवारों द्वारा धन्यवाद प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा शहर को कोरोना संकट से उभारने के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। फिर प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा को अरुण सूद, जिला प्रधान जितेंद्र मल्होत्रा सहित अन्य ने सेक्टर 9 यूटी सचिवालय जाकर धन्यवाद किया। कोरोना के खिलाफ जंग में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी अहम भूमिका निभाई गई है। लोगों को जरूरी वस्तुओं की सप्लाई, अन्य सुविधाओं के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस ने अग्रणीय कार्य किया है। डीजीपी संजय बेनीवाल को सेक्टर 9 के पुलिस हेडक्वार्टर जाकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया। हमारे कार्य के लिए इतनी सारे 28,000 लोगों ने साइन करके भेजा है। मैं सूद साहब का पर्सनली और आपकी पार्टी का खास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
चीफ पोस्ट मास्टर विनय तिवारी, पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगतराम, डीसी मनदीप सिंह बराड़ को शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आज 4 दिनों के बाद फिर से 5 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना के कुल मामले 196 हो गए हैं। 51 लोगों के ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। व 3 लोगों की कोरोना के कारण शहर में मृत्यु भी हुई है। आज प्रातः बापूधाम कॉलोनी के 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे प्रशासन फिर और अधिक चौकस हो गया है। पिछले 4 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला सामने न आने के कारण ये माना जा रहा था कि संक्रमण की श्रृंखला आगे बढ़ने से रुक गई है, परंतु हॉटस्पॉट बन चुके बापूधाम में मिले नए मरीजों ने धारणा पर विराम लगा दिया है। उधर पीजीआई में मरीजों को इलाज मुहैया करवाने के लिए आज से टेली कंसल्टेंट सर्विस शुरू हो गई है। पंजीकृत मरीजों को कॉल कर डॉक्टर द्वारा बीमारी से संबंधित इलाज से जुड़ा परामर्श दिया जा रहा है। कोरोना के मद्देनजर पीजीआई सहित अन्य अस्पतालों में ओपीडी पिछले कई दिनों से बंद है। पीजीआई प्रशासन द्वारा मरीजों से अपील की गई है कि वे ऐसा मोबाइल ही पंजीकृत करवाएं जिस पर व्हाट्सएप की सुविधा हो, ताकि परामर्श के दौरान रिपोर्ट देखने में परेशानी ना हो। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में चंडीगढ़ में फंसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला जारी है। कल बिहार के बरौनी के लिए 1296 प्रवासियों तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लिए 1458 लोगों को लेकर 2 श्रमिक रेलगाड़ियां रवाना हुई। प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से निःशुल्क रेल सेवा दी जा रही है। देवी दर्शन करने 2 महीना हो गया, लॉकडाउन लग गया, इसलिए हम फंस गए। अब जा रहे हैं, खाना भी फ्री मिला, पानी मिला फ्री में, बहुत सेवा हुआ। सरकार को बहुत हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन टिकट बुक करके फिर यहाँ पे आया, टेटाली बस स्टैंड से सरकार ने ट्रेन पे बैठाया, फिर हम लोग जा रहे हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। यूटी प्रशासन ने विशेष प्रबंधों के बीच इन प्रवासियों की सेक्टर 43 में बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग करके बसों के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचाया। रेलगाड़ी में बिठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। खाने के लिए पैक भोजन तथा पानी मुहैया करवाया गया, जिसके लिए लोगों ने प्रशासन का धन्यवाद किया। पैसे नहीं लगे, फ्री में ट्रेन का टिकट नहीं। धन्यवाद। हमारा कोई टिकट नहीं लगा, फ्री सेवा सरकार की तरफ से हम जा रहे हैं जी। और हमारे को बहुत परेशानी था, इसलिए सरकार ने हमारे लोग को छोड़े जी। बहुत 2 दिनों से गर्मी बढ़ने के कारण हेल्थ स्क्रीनिंग के समय छोटे बच्चों के साथ साथ महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग तथा वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर तथा वेबसाइट के माध्यम से पंजीकृत प्रवासियों को ये विशेष रेल सेवा दी जा रही है। अब तक 20,000 से अधिक प्रवासियों को रेल सेवा तथा 1922 लोगों को बसों द्वारा उनके गृह राज्य भेजा गया है। आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के अमेठी के लिए भी श्रमिक रेलगाड़ी रवाना हो रही है तथा कल शाम 5 बजे भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लिए एक और श्रमिक रेलगाड़ी रवाना होगी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और आयुष विभाग हरियाणा के दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्व आयुर्वेद परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट पर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को एक विशेष दवाई वितरित की जा रही है। ये दवाई संशमनवटी षडंग गपानीय के 4000 पैकेट वितरित किए जा रहे हैं और सभी के लिए इनका सेवन 7 दिन करना अनिवार्य है। ये दोनों आयुर्वेदिक दवाइयाँ सभी तरह के बुखार में बहुत अधिक लाभदायक हैं और इनका वर्णन चरक संहिता में भी है। ये दवाइयाँ सभी पुलिस नाकों, सफाई कर्मचारियों और आगे जाकर काम करने वाले स्वयं सेवकों को दी जा रही हैं। जो ड्यूटी पर पुलिस वाले खड़े हैं, जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले सफाई कार्य में लगे हुए हैं, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम आयुर्वेद की तरफ से हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा हमारे मन में विचार आया। तब हमने हमारे संगठन ने और एक ABVP संगठन है, हम दोनों के संगठन ने हमने विचार करके अपने पेशेंट्स से, अपने जो और डॉक्टर्स हैं या और समाज के कुछ लोगों से सहयोग लेके हमने तकरीबन 4000 कर्मचारियों के लिए ये दवा जो है अभी बनवाई। इन दवाइयों में काढ़ा और गोलियां हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में विषैले तत्वों की वृद्धि के कारण होने वाले ज्वर को रोकता है। और अब खबरें फटाफट।
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बाकी रह रही परीक्षाओं की डेटशीट की जारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।